ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है, गौ माता के ऊपर अत्याचार होता है, संतों के ऊपर अत्याचार होता है। इस सृष्टि के रक्षक सेवक, इसको साधने वाले, साध्य करने वाले ब्राह्मण और संत गौ माता है। सबसे ज्यादा अपमान और अत्याचार आज के समय में इन्हीं के साथ हो रहा है। हर दरवाजे पर, हर गांव में 20 से 50 गाय टहलती हुई नजर आ रही है। आज की घटना है। और सबसे पहले अगर इस धराधाम पर, इस प्रकृति में कोई समस्या आने वाली रहती है, कोई तूफान आंधी आती है, तो सबसे पहले गौ माता को पता चलता है। पृथ्वी पर सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, वैज्ञानिकों को नहीं पता रहेगा, लेकिन सर्वप्रथम गौ माता को पता होगा। कभी भी आप इसका परीक्षण कर लीजिए। जब कभी भी भूकंप जैसे झटके आते हैं, उसके 1-2 घंटे पहले गौ माता के शरीर में, गौ माता के हृदय में किस प्रकार की उथल पुथल मच जाती है। इस धराधाम पर अगर मानव के पास प्रत्यक्ष में कुछ बचा हुआ है तो कुछ ही चीजें हैं जो हम लोग प्रत्यक्ष, जिनकी सेवा कर सकते हैं। सर्वप्रथम गौ माता पूजनीय है, जो हमको प्रत्यक्ष में आज प्राप्त हुई है। अगर गौ माता प्रसन्न नहीं है तो नारायण प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। दूसरा, आगे हम आपको श्रवण कराएंगे, यज्ञ बतलाया गया है। प्रातः काल जब भोजन बने, गौ माता को भोग लगाना सर्वप्रथम ये नित्य प्रति का यज्ञ बतलाया गया है। ये हम लोगों को गौ माता प्रत्यक्ष में मिली हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। दूसरा, तीर्थ नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि, ये हमको आज भी प्रत्यक्ष में दर्शन करने को मिलती हैं। और तुलसी महारानी का पौधा, 3 मुख्य हैं। एक मानव के घर में 3 ग्रंथ, तीर्थ नदियों के जल और एक गौ माता अवश्य होनी चाहिए। घर में 24 घंटे किसी ना किसी तीर्थ नदियों का जल होना चाहिए। एक गौ माता घर में अवश्य होनी चाहिए। तुलसी महारानी का पौधा परम आवश्यक बतलाया गया है। और क्या, आपके मन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण घर में रख लें और उनको पढ़ सकें। ये आज के समय में भैया संभव नहीं है। केवल 3 चीज बतलाई हैं। आप 18 पुराण, 4 वेद अपने घर में विराजमान नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम श्री रामचरितमानस जी की पुस्तक, रामचरितमानस जी का ग्रंथ और श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ और गीता जी का ग्रंथ, ये आपके पूजा घर में, आपके घर में 24 घंटे रहना परम आवश्यक है। ये आपके घर की रक्षा करते हैं। आप लोगों का प्रश्न होगा कि हम लोग संस्कृत पढ़े नहीं हैं, हम पढ़ेंगे कैसे भागवत? यहां तक बतलाया कि 24 घंटे में से 1 घंटे नित्य प्रति भागवत जी का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस जी का पाठ करना चाहिए। लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, हम अनपढ़ हैं, उसके लिए भी उपाय बतला दिया। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप दर्शन कर लो, उंगली से लाइन को स्पर्श करते चले जाओ। एक विद्वान ब्राह्मण जितना पाठ करके प्राप्त कर लेगा, उतना आप दर्शन करके प्राप्त कर सकते हो, उतना पुण्य। अगर इस पर भी आपकी बात नहीं बनती है आपके पास, फिर आपने कोई बहाना निकाल दिया कि अरे मुझको समय नहीं है, उसके लिए भी उपाय बतलाया कि आप दर्शन भी नहीं कर सकते हो श्लोकों का, दोहा का, चौपाइयों का, तो
ग्रंथ बंद रहने दीजिए। प्रातः काल केवल पुष्प लेकर के जाकर के ग्रंथ को प्रणाम करके पुष्प चढ़ा करके निवेदन करिए। प्रभु राम, प्रभु घनश्याम, प्रभु जो भी आराध्य हैं उनको ध्यान करते हुए गौ माता का, तुलसी महारानी का और इन 3 ग्रंथों का पूजन करना प्रतिदिन की क्रिया है। इसको प्रतिदिन हर घर में होना चाहिए।